नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुभाष सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आपको पता है हमने सीजी जियोग्राफी स्टार्ट किया है और आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में 33 जिलों की स्थिति के बारे में। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को मैप में ड्रॉ करना सीखेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि कौन सा जिला किस संभाग में आता है और कौन सा जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है। इन सभी बातों को आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के बारे में और छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं, कितने जिले सीमा पर स्थित हैं और कितने भू आविष्टित जिले हैं, इन सभी बातों को भी हम लोग आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में जिलों की स्थिति जानने के लिए आपको छत्तीसगढ़ मैप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ मैप बनाना सीख लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग मैप बनाना सीख चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बनाएंगे छत्तीसगढ़ का मैप। ये क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, सबसे पहले हम इस मैप को जो है संभागों में बांटेंगे। ठीक है, हमने पिछले क्लास में छत्तीसगढ़ में संभाग 5 संभाग थे, उन सभी संभागों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप संभाग में बांटना जानेंगे। ठीक है, जान चुके हैं। चलिए, हम लोग इस मैप को पहले संभागों में बांट लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, बस्तर संभाग है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो है, ये हमारा रायपुर संभाग, इसको हम यहाँ पर करते हैं तो हमारा रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। ठीक है, और हम लोग इसको इस प्रकार से करते हैं, बिलासपुर संभाग, फिर आपका आता है सरगुजा संभाग। ठीक है, हमने इस मैप को जो है संभागों में बांट लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है जिलों को मैप में ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बस्तर संभाग को। ठीक है, ये कौन सा संभाग है, हमारा बस्तर संभाग। ठीक, चलिए बस्तर संभाग के जिलों को हम लोग देख लेते हैं, कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, देखिए बस्तर संभाग में 7 जिले हैं और सातों जिलों को हमको इसमें जो है मैप में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कांकेर जिला बनाने के लिए आपको इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको रेखा खींचना है, यहाँ टिकाना है, तो ये आपका आ जाएगा कांकेर जिला, बन गया आपका कांकेर जिला। ठीक है, कांकेर के जस्ट यहाँ से नीचे से आपको करना है यहाँ तक, ये बन गया आपका नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर जिला बन गया। ठीक, अब नारायणपुर से आपको बिल्कुल इस प्रकार से टिका देंगे तो ये बन गया आपका कोंडागांव जिला। ठीक है, इतना कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, धमतरी, ये जो धमतरी है, ये पास आपका धमतरी है, उसको वहां से जो है आपको टिका देना है यहाँ पर, तो बन गया आपका कांकेर जिला। जस्ट यहाँ से आप टिका देंगे यहाँ पर, तो नारायणपुर, नारायणपुर से आपको रेखा खींचना है और यहाँ टिका देना है, तो बन गया, बन जाता है आपका कोंडागांव जिला। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से, ठीक है, जो आपको नारायणपुर में टिका रहे हो वहीं से थोड़ा सा गैप लेके आपको यहाँ पर जो है एक गोला बना देना है। ठीक है, ये कौन सा है आपका, दंतेवाड़ा। ठीक है, ये कौन सा जिला है, दंतेवाड़ा। ठीक, अब आपको बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार से टिका देना है, इसको आपको इस प्रकार से टिका देना है। ठीक है, तो आप बन जाएगा आपका ये बस्तर जिला, ये बना आपका बस्तर जिला, ये बना आपका सुकमा जिला और ये बना आपका बीजापुर। ठीक, इतना आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बनाने आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 जिले। ठीक, बस्तर संभाग में 7 जिले हैं और सातों जिलों को हमने मैप में ड्रॉ करना सीख लिया है। कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श करता है, ये सभी बातें हमने जान लिया। ठीक है, आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी किधर भी नहीं खींचना है। ठीक है, आपको स्पर्श को बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हमारा बस्तर संभाग कंप्लीट हो गया, जिसमें 7 जिले हैं, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ठीक है, इतना बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रायपुर संभाग के जिलों को। ठीक है,
चलिए, आपको रायपुर संभाग का जिला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है। और ये कौन सा जिला होगा? बलौदा बाजार। ये है आपका बलौदा बाजार जिला बन गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, बलौदा बाजार के जस्ट नीचे से आपको यहाँ पर एक और रेखा खींचना है। ये बन गया आपका रायपुर जिला, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर टिका देंगे रायपुर में, तो ये बन गया आपका महासमुंद। ये बन गया आपका महासमुंद, ठीक है। और रायपुर से आपको यहाँ पर टिका देना है इस प्रकार से, तो ये बन जाता है आपका धमतरी। और ये बचा आपका गरियाबंद, ठीक। हमारा रायपुर संभाग के जो जिले हैं, 5 जिले वो बन गए। कौन कौन से जिले हैं? बलौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, ठीक है। तो हमारे रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं दुर्ग संभाग को, ठीक है। दुर्ग संभाग में जिलों की स्थिति, अगर जिलों को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले कांकेर को बेस मान के, ठीक है, कांकेर आपका बेस है, तो वहां यहाँ से आपको क्या करना है, एक रेखा खींच देना है इस प्रकार से, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर बनाना है, देखिए, ये जो हमने रेखा खींचा इसको 3 डिब्बा में बांटना है, ठीक है। यहाँ से आप टिकाएंगे रायपुर में, और यहाँ से आपको टिकाना है धमतरी में, ठीक है। बलौदा बाजार में नहीं टिकाना है, ठीक है, रायपुर जिला में टिकाना है प्लस धमतरी जिला में, ठीक है। 1 2 3 डिब्बा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया आपका बेमेतरा, ये बन गया आपका दुर्ग जिला, ये बन गया आपका बालोद, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। अब आपको यहाँ से एक रेखा खींचना है बेमेतरा में, ठीक है, दुर्ग में नहीं लाना है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा खींचना है बेमेतरा में टिका देना है, ठीक। दूसरा रेखा आपको खींचना है दुर्ग में, ठीक है, यहाँ से लेके आपको दुर्ग में टिका देना है। तीसरा रेखा आपको खींचना है बालोद में टिकाना है, ठीक है, दुर्ग में नहीं टिकाना है, बालोद में। देखिए, सबसे जरूरी है जिला को स्पर्श करना, ठीक है, कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श करता है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बन गया आपका कबीर धाम, कबीर धाम, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, केसीजी, ठीक है, खैरागढ़, चुई कदान, गंडई, ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ठीक है। अब ये आपका ये बन जाएगा आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक है। और ये आपका एमएमए, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है। तो हमारा दुर्ग संभाग के जिले भी बन गए। दुर्ग संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले। कौन कौन से जिले हैं? बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है। तो इतना आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, बस्तर संभाग के जिलों को ड्रॉ करने के लिए धमतरी से लेके आपको यहाँ तक खींचना है, कांकेर बन जाता है, ठीक है। जस्ट कांकेर से आपको नीचे जाना, यहाँ पर टिकाना है, फिर नारायणपुर बन गया, फिर नारायणपुर को ले जाके यहाँ पर टिकाओगे तो कोंडागांव बन जाता है, फिर यहाँ से आपको यहाँ पर गोला डाल देना है, फिर इसको इधर टिका देना है, फिर इसको इधर टिका देना है, तो आपका बन जाता है बस्तर, बीजापुर, सुकमा और ये आपका दंतेवाड़ा, ठीक है। बस्तर जिला के बस्तर संभाग के जिले कंप्लीट हो गए। हमने जिलों को मैप में ड्रॉ करना सीख लिया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में 5 जिले हैं और 5 जिलों को ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ से रेखा खींचा और यहाँ पर टिका दिया, तो ये बन गया आपका बलौदा बाजार जिला, ठीक है। जस्ट बलौदा बाजार के नीचे से आपको रेखा खींचना है और टिका देना है यहाँ पर, तो आपका रायपुर जिला बन गया। यहाँ से आपको रायपुर जिला में टिका देना है, तो बन गया आपका महासमुंद। फिर आपको रायपुर से यहाँ पर टिका देंगे तो आपका गरियाबंद और धमतरी बन गया, ठीक है। तो रायपुर संभाग के 5 जिले कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के जिलों को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, कांकेर को बेस मान के एक सीधा रेखा खींचा, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा, एक रायपुर जिला में टिकाया और धमतरी जिला में टिकाया, तो हमारा 3 डिब्बा बन गए। तो ये पहला वाला डिब्बा बन गया बेमेतरा, दूसरा डिब्बा दुर्ग जिला और तीसरा डिब्बा बालोद जिला, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींची बेमेतरा में, ठीक है, तो वो बन गया हमारा कबीरधाम जिला। उसके बाद एक लाइन खींची दुर्ग जिला में, तो बन गया खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। फिर एक लाइन खींची बालोद में, तो बन गया आपका राजनांदगांव और मोहला मानपुर अंबागढ़।
ठीक है। चलिए, हमारा ये बन गया दुर्ग संभाग। अब हम लोग देख लेते हैं बिलासपुर संभाग को। देखिए, बिलासपुर संभाग में जिलों को मैप में ड्रॉ करने के लिए जो है आपको बलौदा बाजार को बेस मानना है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है बलौदा बाजार, उसको बेस मान के आपको जो है इस प्रकार से खींच देना है रेखा। तो ये बन गया आपका मुंगेली, ये आपका बन गया मुंगेली जिला। ठीक है, और एक रेखा खींचेंगे बलौदा बाजार को बेस मान के और इसको दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका गोरेला, पेंड्रा, मारावाही, ठीक है, जीपीएम, और ये आपका बिलासपुर, बीएसपी। ठीक है, बिलासपुर बन गया। ठीक है, अब तीसरा जो रेखा है आपको बिल्कुल इस प्रकार से खींचना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो है एक डिब्बा बना देना है। ठीक, इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मिला देना है और इसको जो है यहाँ पर मिला देना है। ठीक, आपको इसको यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, 4 जिले बन गए। देखिए, एक रेखा हमने बालोद को सॉरी बलौदा बाजार को बेस मानकर एक रेखा खींचा तो बन गया आपका मुंगेली जिला। दूसरा रेखा फिर वहीं पर खींचा, उसको दो भाग में बांट दिया तो बन गया आपका जीपीएम और बीएसपी। ठीक है, तीसरा रेखा हमने यहाँ पर खींचा, फिर हमने गोला बना दिया। ठीक है, फिर हमने गोला बनाया, इस गोले को हमने इधर टिका दिया, यहाँ से लेके बलौदा बाजार में ला दिए, फिर इसको इधर टिका दिए तो बन गया अपना 4 जिला। ये कौन कौन से जिले हैं? देखिए, ये है आपका कोरबा, ये है आपका रायगढ़, ये है आपका शक्ति, ये है आपका जांजगीर चांपा, ये है आपका सारंगढ़, भिलाईगढ़। ठीक है, तो बन गया बिलासपुर संभाग के 8 जिले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले। ठीक है, चलिए, अब हमारा बचा रायपुर सॉरी सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के जिलों को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? कोरबा को बेस मानेंगे। जैसे यहाँ पर बड़ौदा बाजार को बेस माने, उसी प्रकार कोरबा को बेस मानना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोरबा है उसी के अंतर्गत आपको 3 रेखाएं खींचनी है। ठीक है, ये हुआ पहला रेखा, ये है आपका एमसीबी, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, ये क्या है? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, अब दूसरा रेखा आपको फिर से वहीं पर खींचना है तो ये बन गया आपका कोरिया जिला। ठीक है, इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? तीसरा रेखा फिर खींचना है, ये बन गया आपका सूरजपुर। अब इसको आप दो भागों में बांट दीजिए और यहाँ से इसको दो भागों में बांट दें तो आपका बन जाएगा ये बलरामपुर, ये बन गया आपका सरगुजा, और ये जशपुर। ठीक, हमने 33 जिलों को जो है मैप में ड्रॉ करना सीख लिया। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉपी में तो ये अपने आप बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? 33 जिलों के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से जिले सबसे बड़े हैं और कौन कौन से जिले सबसे छोटे हैं, इन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे 33 जिलों के आधार पर। 33 जिलों के आधार पर जो है क्षेत्रफल में, मैं इसको जो है मिटा देता हूं। ठीक है, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। ठीक है, 33 जिलों के आधार पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटे जिलों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम सबसे बड़ा जिला में 5 जिलों का नाम याद रखेंगे और सबसे छोटे में 5 जिलों का नाम याद रखेंगे। ठीक है, ताकि कभी क्रम में जमाने के लिए दे तो वो चीज हमसे ना छूटे। ठीक है, तो हम देखिए 33 जिलों के आधार पर सबसे बड़े 5 जिलों के नाम आपको कहीं बाहर से याद नहीं करना है। ठीक है, आपको मैप में ही याद करना है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कि बस्तर संभाग से 2 जिले हैं, बड़े जिले, ठीक है। सबसे पहला आपका बीजापुर, दूसरा कांकेर, ठीक है। आपको इतना याद हो गया, बस्तर संभाग से 2 जिला, पहला बीजापुर, दूसरा कांकेर, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओ सीधा बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में रायगढ़ और आपका कोरबा, ठीक है। रायगढ़, आपका कोरबा, ठीक, ये हो गया 4। उसके बाद कोरबा से छोटा है बलरामपुर, ठीक है। तो हम 5 जिलों के नाम याद रखेंगे। कई बार क्या होता है परीक्षाओं में, कई बार क्या होता है कि क्रम में जमाने के लिए दे देता है कि जिलों को क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। आपको दे देगा ABCD, DABC, ADBC, ऐसे कुछ दे देता है, उसमें जो है कंफ्यूज होने होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 5 बड़े जिलों के नाम क्षेत्रफल के आधार पर और कम से कम 5 छोटे जिलों के नाम क्षेत्रफल के आधार पर याद होने चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, बस्तर संभाग से आपको 2 जिला का नाम याद रखना है। सबसे पहला जिला है बीजापुर, दूसरा है आपका कांकेर, ठीक है। बीजापुर क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा जिला है, इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका कांकेर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रायगढ़, फिर आपका कोरबा, फिर आपका बलरामपुर, ठीक है। 5 जिलों को याद करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन है? बीजापुर, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 8.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप क्षेत्रफल को भी याद रखेंगे, कई बार क्षेत्रफल को अरेंज करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो दूसरा आपको याद रखना है कांकेर। कांकेर का क्षेत्रफल कितना है? 7.1 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा कौन सा है आपको याद रखना है? बिलासपुर में 2 है। देखिए, सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? बस्तर संभाग में 2 जिला है, बीजापुर, कांकेर। आपको बाहर से बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, आपको मैप से ही याद रखना है। सबसे बड़ा बीजापुर, उससे छोटा है कांकेर, कांकेर से छोटा है रायगढ़, रायगढ़ से छोटा है कोरबा, कोरबा से छोटा है बलरामपुर, ठीक है। ये बड़े जिले की बात कर रहे हैं हम लोग, बड़े जिले, ठीक है। तो बीजापुर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है 8.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कांकेर का 7.1 किलोमीटर स्क्वायर। अब तीसरा में है आपका रायगढ़। रायगढ़ का कितना है? 7.0 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कौन है? कोरबा। सॉरी, कोरबा का है 6.5 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपका आएगा बलरामपुर। बलरामपुर, ठीक है, 6.2 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बीजापुर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, ठीक है। उसके बाद है कांकेर, फिर आपका रायगढ़, फिर आपका कोरबा, फिर आपका बलरामपुर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सबसे छोटा जिला। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिलों को याद करना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही सरल है। वो कैसे? क्योंकि 5 में से 4 जिले आपका केवल और केवल बिलासपुर संभाग में है। शक्ति, आपका GPM, सारंगढ़, भिलाईगढ़, चांपा, और एक आता है आपका दुर्ग, ठीक है। सॉरी। तो सबसे छोटा कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे शक्ति है, ठीक है। शक्ति से बड़ा कौन है? GPM है। GPM से बड़ा कौन है? सारंगढ़, भिलाईगढ़ है। सारंगढ़, भिलाईगढ़ से बड़ा कौन है? जांजगीर चांपा है। जांजगीर चांपा से भी बड़ा कौन है? दुर्ग है, ठीक है। एक दूसरे से बड़े हैं, लेकिन क्या ये सबसे छोटे जिले हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा में क्या याद रखेंगे आप? शक्ति। शक्ति का कितना है भाई? 1.6 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। शक्ति के बाद आप याद रखेंगे GPM, गोरेला पेंड्रा मारावाही। इसका कितना है? 1.9 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा में कौन आएगा? सारंगढ़, भिलाईगढ़, ठीक है। सारंगढ़, भिलाईगढ़ का कितना है? 2.2 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा कौन है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा का कितना है? 2.23 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। पांचवा कौन सा छोटा जिला है? दुर्ग। दुर्ग का कितना है? 2.29 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। इतना आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं भी नहीं जाना है। आपको इस प्रकार से मैप बना लेना चाहिए।
उसमें आप जिलों को ड्रॉ कीजिए, ठीक है, हर संभाग में कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं उसको ड्रॉ कर लीजिए। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिलों को याद रखिए। बस्तर संभाग से आपका बीजापुर और कांकेर, बीजापुर सबसे बड़ा, उससे छोटा कांकेर, ठीक है। उसके बाद सीधा चले जाइए बिलासपुर संभाग में, रायगढ़, कोरबा, कांकेर से छोटा है रायगढ़, रायगढ़ से छोटा है कोरबा, ठीक है। उसके बाद सरगुजा संभाग का बलरामपुर जो सबसे छोटा है बड़े जिलों में, ठीक है। और सबसे छोटा जिला शक्ति, सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, 33 जिलों के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है आपका शक्ति। शक्ति से बड़ा है आपका जीपीएम गोरेला पेंड्रा मारावाही। उसके बाद है गोरेला पेंड्रा मारावाही से छोटा है, सॉरी बड़ा है सारंगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है। सारंगढ़ भिलाईगढ़ से बड़ा है जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा से बड़ा है दुर्ग। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजों को आप लोग नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप 33 जिलों के आधार पर क्षेत्रफल में सबसे बड़े 5 जिलों के नाम और सबसे छोटे 5 जिलों के नाम को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहीं पर जो है देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हम मैप को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए इन चीजों को मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग इसी मैप में जो है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों को देख लेते हैं, ठीक है। पड़ोसी जानते ही होंगे आप लोग, आपके घर के अगल बगल जो रहते हैं उनको जो है पड़ोसी बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के अगल बगल कौन कौन से राज्य हैं, उन सभी राज्यों को आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। हम छत्तीसगढ़ के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उसे 3 बिंदुओं पर समझेंगे। वह राज्य छत्तीसगढ़ के किस भूभाग को, किस दिशा को स्पर्श करता है, कितने जिलों को स्पर्श करता है और कितनी दूरी पर जो है राज्य स्पर्श करता है, ठीक है। इन 3 बिंदुओं पर हम लोग सभी पड़ोसी राज्यों को समझेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर हम लोग जब देखते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य को 2 राज्य जो है स्पर्श करते हैं, ठीक है। एक तो आपका आएगा यूपी और एमपी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इधर से ले लेते हैं, ठीक है, यूपी को सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए ये जो आपको दिख रहा है भूभाग बलरामपुर का, ठीक है, इसे जो है सबसे पहला नंबर ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सा को जो है 2 राज्य स्पर्श करते हैं, एक तो एमपी, उसे हम लोग देख लेंगे, और एक है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा को स्पर्श कर रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर दिशा में याद रखेंगे उत्तर दिशा, ठीक है, उत्तर की ओर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। और कितने जिले को, कितने जिले को स्पर्श कर रहा है, तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य जो है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। केवल एक बलरामपुर जिला को जो है स्पर्श करता है, इसलिए जिलों की संख्या में आप लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूरी। ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है छत्तीसगढ़ के कितने एरिया को, कितनी दूरी को स्पर्श करता है, तो आपको याद रखना है 103 किलोमीटर, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा। हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को, ठीक है, उत्तरी दिशा को, उत्तरी हिस्सा को 2 राज्य स्पर्श करते हैं, इधर एमपी है और एक आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। किस दिशा को स्पर्श कर रहा है, तो याद रखेंगे उत्तर, और कितने जिले को, तो याद रखेंगे केवल और केवल एक जिला बलरामपुर जिला को स्पर्श कर रहा है, और दूरी में याद रखेंगे 103 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा पड़ोसी राज्य को देख लेते हैं। तो आपको यहां से ये जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया क्या है, झारखंड, झारखंड राज्य, ठीक है। झारखंड जो है छत्तीसगढ़ के किस दिशा को स्पर्श कर रहा है, देखिए दिशा में आपको याद रखना है, आप जानते हैं इधर पूर्व है, इधर उत्तर है, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो आप जानते हैं ये जो झारखंड राज्य है छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो दिशा में आप लिखेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। दिशा में क्या लिखेंगे, उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा को जो है स्पर्श कर रहा है, ठीक है। कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है, तो आप देख रहे हैं ये जो झारखंड राज्य है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला और जसपुर जिला, ठीक है, 2 जिलों को स्पर्श कर रहा है। तो जिले की संख्या आपको लिखना है यहाँ पर 2, ठीक है। दूरी छत्तीसगढ़ की कितनी दूरी को स्पर्श कर रहा है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर 270 किलोमीटर, ठीक है। इतना हो गया। चलिए हमारा 2 पड़ोसी राज्य कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, आपको जो यहाँ से दिख रहा है जसपुर से नीचे और सुकमा तक, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा,
दोनों दिशा के राज्य सॉरी दोनों दिशा के जिलों को जो है उड़ीसा राज्य जो है स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये जो आपको भाग दिख रहा है ये पूरा कौन है? उड़ीसा राज्य, उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा को स्पर्श कर रहा है? तो आप जानते हैं इधर आपको पूर्व दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, तो याद रखेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा को जो है स्पर्श करता है कौन? उड़ीसा राज्य। ठीक है, कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? तो हम देख लेते हैं जिले: जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, भिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतेरी, कोंडागांव, आपका बस्तर और सुकमा। कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिले। ठीक है, उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों को स्पर्श करता है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 9 जिले। और दूरी, कितनी दूरी को स्पर्श कर रहा है? तो याद रखेंगे आप सबसे अधिक 830 किलोमीटर एरिया को जो है स्पर्श कर रहा है। ठीक है, कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। ठीक है, हमारे 3 पड़ोसी राज्य कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा राज्य। चौथा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के भूभाग को स्पर्श करता है? ठीक है, माफी चाहूंगा अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इधर मैं ऊपर में लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है? आंध्र प्रदेश। चौथा है आपका आंध्र प्रदेश, जो केवल और केवल सुकमा जिला को ही स्पर्श करता है। ठीक है, ये जो आंध्र प्रदेश है केवल और केवल सुकमा जिले को स्पर्श करता है। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है केवल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला को और केवल 38 किलोमीटर स्पर्श करता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा को स्पर्श करता है? तो याद रखेंगे आप लोग दिशा में दक्षिण दिशा को। ठीक है, और कितने जिले को स्पर्श कर रहा है? तो केवल और केवल एक जिला सुकमा जिला को स्पर्श करता है। ठीक है, केवल एक जिला। ठीक है, दूरी दूरी में याद रखेंगे केवल 38 किलोमीटर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारा जो 4 पड़ोसी राज्य हैं वो समाप्त हो गए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 5वां पड़ोसी राज्य कौन से है आपका। हमारा 5वां पड़ोसी राज्य है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ठीक, किस दिशा को स्पर्श कर रहा है? तो आप याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को जो है स्पर्श कर रहा है कौन सा राज्य? तेलंगाना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम को स्पर्श कर रहा है। कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? तो आप देख रहे हैं तेलंगाना जो है सुकमा और बीजापुर 2 जिलों को स्पर्श कर रहा है। तो जिलों की संख्या में लिखेंगे आप 2। ठीक है, दूरी कितना है? तो दूरी में आपको याद रखना है 137 किलोमीटर। ठीक है, तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग को स्पर्श कर रहा है और केवल 2 जिलों को स्पर्श कर रहा है। कौन कौन से जिला है? सुकमा और बीजापुर। ठीक है, कितने दूरी को स्पर्श कर रहा है? तो 137 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा 5वां पड़ोसी राज्य भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं छठवां। छठवां आपका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ के किस दिशा को स्पर्श कर रहा है? देखिए छत्तीसगढ़ के आपको इधर आपका पश्चिम है और इधर आपका दक्षिण है। ठीक है, तो याद रखेंगे किस दिशा को स्पर्श कर रहा है? तो पश्चिम दिशा को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो याद रखेंगे राजनांदगांव, एमएमए, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 जिले। ठीक है, 5 जिलों को स्पर्श कर रहा है कौन सा? आपका महाराष्ट्र। 5 जिले। ठीक, दूरी में आपको याद रखना है 379 किलोमीटर। ठीक है, जो महाराष्ट्र राज्य है वो छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा को स्पर्श करता है और 5 जिले कौन कौन से? राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर को जो है स्पर्श करता है। और दूरी में याद रखेंगे 379 किलोमीटर। ठीक है, 379 किलोमीटर। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के 7वां और आखिरी पड़ोसी राज्य कौन है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के
किस दिशा को स्पर्श करता है, तो आप जानते हैं इधर उत्तर है, इधर आपका पश्चिम है, तो आपको याद रखना है उत्तर पश्चिम। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा को जो है स्पर्श करता है। और आपको जिलों की संख्या में याद रखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य जो है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 9 जिले। ठीक है, ओडिशा भी 9 जिला को स्पर्श करता है और मध्य प्रदेश भी 9 जिलों को स्पर्श करता है, इस बात को ध्यान देंगे। कौन कौन से जिले हैं आपका, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी, जीपीएम, मुंगेली, आपका कबीरधाम, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई और राजनांदगांव। कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 9 जिले। और कितनी दूरी को स्पर्श करता है, तो याद रखेंगे आप 410 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने देखा छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं, या फिर कितने राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रहे हैं, तो हमने देखा 7 राज्य। ठीक है, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद रहेंगे ये चीज। आप ऐसे अपने कॉपी में जो है मैप बना लीजिए और इस प्रकार से उसको दर्शा लीजिए कि कौन सा राज्य किस दिशा को स्पर्श कर रहा है और कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है और कितनी दूरी को स्पर्श करता है। ठीक है, ये चीज आप वहीं पर लिख देंगे तो वो चीज जो है आपको अच्छे से और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जिनको हमको नोट करना है। ठीक है, उस चीज को हम लोग लिखेंगे। चलिए, कुछ बातें हैं आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य देश के छत्तीसगढ़ राज्य जो है देश के 7 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हमने देख लिया। सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड, फिर आपका आएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दूसरा लिखेंगे आप दूरी के आधार पर। ठीक है, क्रम। ठीक, हम लोग जानेंगे दूरी के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे अधिक दूरी को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे पहले आपका आता है उड़ीसा। उड़ीसा का दूरी कितना था, 830 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपका आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कितना था, 410 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपका आएगा झारखंड, सॉरी, फिर आपका आएगा महाराष्ट्र, 379 किलोमीटर। ठीक है, फिर हमने देखा झारखंड। झारखंड का कितना था, 270 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपका आएगा तेलंगाना, 137 किलोमीटर। फिर आपका आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कितना था, 103 किलोमीटर। फिर आपका लास्ट में आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओनली 38 किलोमीटर। ठीक है, आपको इस चीज को जो है याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को कौन कौन से राज्य जो है सबसे अधिक दूरी के आधार पर स्पर्श करते हैं, उसको याद रखना है। ठीक है, सबसे अधिक सबसे ज्यादा दूरी को कौन सा राज्य स्पर्श कर रहा है, आपका यहाँ से देखे आप देख रहे हैं, आपको पूरा लेके जो है दक्षिण तक स्पर्श कर रहा है उड़ीसा राज्य। ठीक है, जो कितना किलोमीटर स्पर्श का दूरी है, 830 किलोमीटर। फिर आपका आता है मध्य प्रदेश, 410 किलोमीटर। फिर आपका महाराष्ट्र
379 किलोमीटर, फिर आपका झारखंड आएगा 270 किलोमीटर के साथ, फिर तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश केवल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले को जो है 38 किलोमीटर स्पर्श करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। देखिए हम सभी 7 राज्य के क्षेत्रफल को तो नहीं जानेंगे, लेकिन सबसे अधिक और सबसे कम ऐसे राज्य जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे अधिक और सबसे कम, मैक्सिमम और मिनिमम को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर जो है इन 7 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है सबसे ज्यादा है और वो छत्तीसगढ़ राज्य को जो है स्पर्श करता है, ठीक है। हम दो चीज देखेंगे यहाँ पर, सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल जो है इन 7 राज्यों से जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, तो उन सभी राज्यों से जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है कौन से राज्य का सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, ठीक है। और सबसे कम में आपको याद रखना है झारखंड, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है झारखंड जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं जनसंख्या के आधार पर क्रम, ठीक है। इसको भी हम लोग दो चीज में जानेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है जो छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करता है? आप जानते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। और मिनिमम जनसंख्या में आप याद रखेंगे तेलंगाना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा, दूरी के आधार पर क्रम, दूरी के आधार पर क्रम, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम। हम जानते हैं उड़ीसा राज्य जो है सबसे अधिक छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक दूरी को जो है स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ राज्य को सबसे अधिक दूरी पर जो है उड़ीसा राज्य स्पर्श करता है, तो इसमें मैक्सिमम में आएगा आपका उड़ीसा और मिनिमम में आएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। हमने देखा आंध्र प्रदेश सुकमा को केवल 38 किलोमीटर जो है स्पर्श करता है, ठीक है। चलिए हमने जाना कि छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं, कितने राज्य जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। 7 राज्य, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है 7 राज्यों को स्पर्श करती है और दूरी के आधार पर उनका क्रम है उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर जो राज्य छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं उनमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? मध्य प्रदेश का है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है झारखंड जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, ठीक है। हमने देखा जनसंख्या के आधार पर जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं उन राज्यों में से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है और तेलंगाना की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। दूरी के आधार पर हमने देखा उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक दूरी को जो है सबसे अधिक दूरी पर जो है स्पर्श करता है और आंध्र प्रदेश जो है सबसे कम दूरी को स्पर्श करता है, ठीक है। कम एरिया को जो है स्पर्श करता है, ठीक है। ये बातें हो गई। अब हम लोग और कुछ बातों को नोट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं जो है इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलिए अब आपको याद रखना है सर्वाधिक सर्वाधिक 3 राज्यों को स्पर्शी जिला के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पर आपका था उत्तर प्रदेश, यहाँ पर था आपका झारखंड,
फिर आपका ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक 3 राज्यों को कौन कौन से जिला स्पर्श कर रहे हैं? देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर बलरामपुर उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, मध्य प्रदेश को भी स्पर्श कर रहा है और झारखंड को भी स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो सर्वाधिक 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं? छत्तीसगढ़ में 2 जिले हैं। कौन कौन सा आपका आएगा? सुकमा और आपका बलरामपुर। ठीक है, सुकमा किन किन राज्यों को स्पर्श कर रहा है? इधर आपका ओडिशा, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। ठीक है, बलरामपुर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को स्पर्श कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सर्वाधिक 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं? आपका 2 जिले हैं। सबसे पहला है आपका बलरामपुर, दूसरा है आपका सुकमा। ठीक है, बलरामपुर कौन कौन से राज्यों को स्पर्श कर रहा है? तो आपको याद रखना है आपका यूपी, ठीक है, एमपी और झारखंड। ठीक है, यूपी, एमपी और झारखंड को जो है बलरामपुर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, सुकमा किन किन राज्यों को स्पर्श कर रहा है? तो आपको याद रखना है, देखिए सुकमा सुकमा किन किन राज्यों को स्पर्श कर रहा है? आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आपका ओडिशा, ये जो सर्वाधिक 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से? बलरामपुर और सुकमा। ठीक, अब देख लेते हैं सर्वाधिक 2 राज्यों को स्पर्श जिला। देखिए 2 राज्यों को कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं? हमने देखा बलरामपुर 3 राज्यों को कर रहा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, जसपुर को देख लेते हैं, जसपुर किन किन राज्यों को स्पर्श कर रहा है? आपका झारखंड और ओडिशा। तो एक यही हो गया। ठीक है, सर्वाधिक 2 राज्यों को स्पर्शित जिला कौन कौन से हैं? सबसे पहला आया आपका जसपुर, जसपुर किसको किसको कर रहा है? ओडिशा और आपका झारखंड, ये हो गया। ठीक है, सर्वाधिक 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहला है जसपुर, जो झारखंड और ओडिशा राज्य को स्पर्श कर रहा है। और दूसरा जिला ऐसे खोजते हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। देखिए ये सभी एक ही राज्य हैं। अब इसको देख लीजिए, सुकमा तो 3 है। अब देख लेते हैं हम बीजापुर को। ठीक है, बीजापुर किसको किसको स्पर्श कर रहा है? आपका तेलंगाना को कर रहा है, फिर आपका महाराष्ट्र को कर रहा है। ठीक है, तो 2 राज्यों को स्पर्शित जिला में कौन आएगा दूसरे नंबर पे? बीजापुर। कौन कौन से राज्यों को स्पर्श कर रहा है? तेलंगाना और आपका महाराष्ट्र। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम आगे चले जाते हैं। 2 राज्यों को और कौन सा जिला स्पर्श कर रहा है? ये आपका राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव क्या है? मध्य प्रदेश को भी स्पर्श कर रहा है और जो है महाराष्ट्र को भी स्पर्श कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, इधर आपका महाराष्ट्र है, इधर आपका मध्य प्रदेश है। तो तीसरा जिला कौन सा आएगा यहाँ पर? राजनांदगांव। कौन कौन से राज्यों को स्पर्श कर रहा है? आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये बातें हो गई। 3 ऐसे जिले हैं जो केवल 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं और 2 ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक 3 राज्यों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, हमने वो चीजें यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसी मैप में जो है छत्तीसगढ़ के भू आविष्टित जिलों को देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने भू आविष्टित जिले हैं और कितने जिले जो है सीमा पर स्थित हैं। इस बात को हम लोग देख लेते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के भू आविष्टित जिले। ठीक है, भू आविष्टित जिले। ठीक है, भू आविष्टित समझते होंगे आप लोग, ऐसे जिला जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता है वो भू आविष्टित या फिर लैंडलॉक्ड स्टेट कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले ले लेते हैं सरगुजा संभाग को। देखिए सरगुजा संभाग में एमसीबी को देखिए,
एमपी को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, भू आविष्टित का मतलब है कि ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता हो। ठीक है, तो वो भू आविष्टित जिला कहलाता है। ठीक, हम लोग एमसीबी को देख रहे हैं तो एमपी को स्पर्श कर रहा है। कोरिया को देखिए एमपी को स्पर्श कर रहा है। सूरजपुर को देखिए एमपी को स्पर्श कर रहा है। बलरामपुर यूपी एमपी दोनों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब आप जसपुर को देखिए, इधर आपका झारखंड को स्पर्श कर रहा है, इधर ओडिशा को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं सरगुजा को। ठीक है, आप सरगुजा को देख पा रहे होंगे, ये जो सरगुजा जिला है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये किसी भी अन्य राज्य को जो है स्पर्श नहीं कर रहा है। तो हमारा भू आविष्टित जिला या फिर लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, एक हो गया हमारा। ठीक, अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं रायगढ़ नहीं है क्योंकि उड़ीसा को टिक रहा है। ठीक है, उड़ीसा स्पर्श कर रहा है, उड़ीसा को स्पर्श कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कोरबा। ठीक है, ये जो कोरबा जिला आपको दिख रहा है, ये किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो कोरबा भी क्या है, एक भू आविष्टित जिला है। उसी प्रकार हम सारंगढ़ भिलाईगढ़ को देख रहे हैं तो उड़ीसा को स्पर्श कर रहा है। शक्ति को देख लीजिए, शक्ति किसी भी अन्य राज्य को जो है स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ये हमारा तीसरा भू आविष्टित जिला हो गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे जांजगीर चांपा को, ये हमारा चौथा भू आविष्टित जिला हो गया। ठीक है, महासमुंद तो उड़ीसा को टच कर रहा है, गरियाबंद उड़ीसा को टच कर रहा है, धमतरी भी उड़ीसा को टच कर रहा है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार को आप देख पा रहे हैं, ये जो बलौदा बाजार है वो किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ये हमारा पांचवा भू आविष्टित जिला हो गया। जस्ट बलौदा बाजार के नीचे आप देख रहे हैं रायपुर है। रायपुर भी जो है किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ये हमारा जो है छठवां भू आविष्टित जिला हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अब आते हैं दुर्ग संभाग में। ठीक है, दुर्ग संभाग में आप देख पा रहे हैं बेमेतरा किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे हैं दुर्ग जिला को, ये भी किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे हैं बालोद जिला को, बालोद भी जो है किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो हमारा सातवां भू अवस्थित जिला बेमेतरा हो गया, आठवां दुर्ग हो गया, नौवां आपका बालोद हो गया। ठीक है, तो और कौन सा है देख लीजिए। आप बिलासपुर संभाग में देख पा रहे हैं बीएसपी, बिलासपुर को देख पा रहे हैं। इधर आपको ऊपर में जीपीएम है, साइड में आपका मुंगेली है, नीचे में बलौदा बाजार है। तो बिलासपुर भी जो है हमारा एक भू आविष्टित जिला है। ठीक है, और 11वां जो है हमारा आप बस्तर संभाग में देखेंगे तो कांकेर नहीं है, कोंडागांव नहीं है, बस्तर नहीं है, सुकमा नहीं है, बीजापुर नहीं है, नारायणपुर नहीं है। तो ये देख पा रहे हैं आप दंतेवाड़ा चारों तरफ से जो है जिलों से ढका हुआ है। ठीक है, तो ये दंतेवाड़ा जो है किसी अन्य राज्य के स्पर्श में नहीं करता है। ठीक है, अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता है। तो ये हमारा जो है 11वां भू आविष्टित जिला है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य को जो है स्पर्श नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य में 11 भू आविष्टित जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य से अपना सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने हुए भू आविष्टित जिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, चाहे नंबर इधर उधर हो गया हो लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है 11 भू आविष्टित जिले हैं। ठीक है, और सीमा पर कितने हैं, जो बचे वो सब सीमा पर हैं 33। अपने छत्तीसगढ़ में कुल जिले कितने हैं, 33 हैं। 33 में से 11 जो है भू आविष्टित हैं, तो बचे कितने, 22। ठीक है, सीमा पर स्थित जिले की संख्या कितनी है, 22 है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में भू आविष्टित जिलों की संख्या। ठीक है, कितने हैं, 11। ठीक, दूसरा सीमा पर स्थित जिलों की संख्या बराबर 22। ठीक है, भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी है, 11, और सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 22। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सीमा पर स्थित वो कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर, और सबसे छोटा कौन सा जिला है। ठीक है, सीमा पर स्थित अलग देखेंगे और भू आविष्टित जिलों की स्थिति
अलग देखेंगे। ठीक है, दो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहली बात, भू आवेष्टित जिले। ठीक है, भू आवेष्टित जिले जो कितना है, 11 है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े और सबसे छोटा। ठीक है, मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। ठीक है, भू आविष्टित जिले। ठीक है, हमने जो रेड कलर में लगाया है वो सब कौन से हैं, भू आविष्टित जिले हैं। देखिए, भू आविष्टित जिले आप देख पा रहे हैं 11 हैं, और उनमें से, इन 11 में से, ठीक है, भू आविष्टित जिले जो जिनकी संख्या 11 है, उन सभी 11 जिलों में से जो है कोरबा का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। ठीक है, कोरबा जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोरबा। और सबसे मिनिमम कौन है, ओवरऑल देखें सबसे मिनिमम शक्ति है। और आप भू आविष्टित जिले, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट जिलों के आधार पर भी देखें तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर शक्ति ही है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये हो गए हमारे। ठीक है, भू आविष्टित जिलों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन है, कोरबा है। सबसे छोटा कौन है, शक्ति जिला है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सीमा पर स्थित। सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, 22 हैं। ये 22 जिलों में से क्षेत्रफल के आधार पर मैक्सिमम सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा जिला है। देखिए, अब आपको भू आविष्टित जिलों को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं केवल और केवल सीमा पर स्थित जिलों के बारे में। ठीक है, सीमा पर स्थित वो कौन से जिले हैं जो सबसे अधिक बड़े जिले हैं और सबसे छोटा जिला। ठीक है, सीमा पर स्थित देखें या फिर ओवरऑल भी देखें तो बीजापुर सबसे बड़ा है। हम पहले देख चुके हैं कि बीजापुर जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, जो सीमा पर स्थित है तो आएगा अपना बीजापुर, बीजापुर। ठीक है, ओवरऑल देखें या फिर आपका भू आविष्टित जिलों की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन है, शक्ति है। लेकिन सीमा पर स्थित जिलों के आधार पर हम क्षेत्रफल में देखें तो चीजें बदल जाती है, वो आ जाता है आपका जीपीएम। ठीक है, जीपीएम क्या है, ओवरऑल में देखें तो सेकंड सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन सीमा पर स्थित जिलों के आधार पर देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर जीपीएम जो है सबसे छोटा जिला है। ठीक है, गोरेला पेंड्रा मरावाही। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रहेंगी। हमने क्या देखा, भू आविष्टित जिले जो 11 हैं उनमें से क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा जिला बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे बड़ा जिला कौन है, भू आविष्टित जिलों के आधार पर क्षेत्रफल में कोरबा है, और सबसे छोटा शक्ति जिला है। ठीक है, और सीमा पर स्थित जिलों में, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है आपका बीजापुर और सबसे छोटा है आपका जीपीएम। कल हमने जो है छत्तीसगढ़ में 33 जिलों की स्थिति के बारे में जाना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज की क्लास में मैंने जितनी भी बातें बताई वो सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और यदि अभी तक सुभाष सूर्य ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।